देखिए मान लीजिए जैसे कि लेट थ्री नंबर्स इन जीपी क्या क्या होगा, ठीक है, तो वो a बाई आर होगा, a होगा और ए आर होगा। ठीक, अगर आप चाहें तो आप इसमें ना किसी दूसरे तरीके से भी ले सकते, ए आर स्क्वायर, यही रहने दीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट है ए बाई आर, ए और ए आर, वो 216 है, आर और आर कैंसिल, ए क्यूब अगर 216 तो कोई बताएगा ए कितना? ए कितना? 666 216 है ना, क्यूब चाहिए, ठीक है, ए क्यूब 216, 6 का क्यूब 216 आएगा, ठीक है, तो ए का वैल्यू 6 आ गया। ए जैसे 6 आया, अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। बोला कि देखो तुम क्या करोगे कि अगर फर्स्ट नंबर में 2 ऐड करोगे, सेकंड नंबर में 8 ऐड करोगे और थर्ड नंबर जो ए आर है उसमें अगर 6 ऐड करोगे तो ये जो नंबर्स है ना ये एपी में हो जाएगा। अगर ये नंबर्स कंटिन्यूअसली ऐड कर दिया जाए कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में तो वो नंबर एपी में हो जाएगा, तो एपी का कंडीशन फुलफिल करेगा। एपी का कंडीशन है कि मिडिल दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो a बाई आर प्लस 2 फर्स्ट टर्म, ए आर प्लस सी थर्ड टर्म बाय 2, ये हो जाएगा। अब इस कंडीशन में a का वैल्यू 6 आपको पता है, आप उसको पुट कर देंगे, सॉल्व करके यहां से r का वैल्यू निकाल लेना। 6 पुट कीजिए, ये आया 14, 2 टाइम में 28, दैट इज इक्वल्स टू 6 बाई आर प्लस 2, ठीक है, 2 नहीं लिख रहे, और ये हो गया कितना 6r, ये 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, एलसीएम लीजिए, एलसीएम इधर से, तो देखिए ध्यान से कौन कौन टर्म है, 6r स्क्वायर, फिर उसके बाद 8r माइनस 28 तो माइनस 20r, और उसके साथ प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3, स्प्लिट कोई बोलेगा? स्प्लिट माइनस 9 और माइनस 1 आप बोले, माइनस आर मीन्स माइनस 1, साइन चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर, 3 आया, साइन चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर, 1/3 आया, आर आपको मिल गया, ए आपको पहले से मिला हुआ है, नंबर्स लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके सर, हाँ करेक्ट क्वेश्चन बोलिए। The sum of three numbers in GP is 14. If two numbers increase by 1 and third terms decrease by 1, the resultant numbers are in AP. Find the number. ठीक, देखिए क्या बोला कि 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स इन जीपी, अगर जीपी का 3 नंबर है तो कौन कौन होगा, ए बाई आर, ए और ए आर। अगर हम लोग उसमें उसका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट था, सम था ना 14, सम था सर, हाँ सम, a बाई आर प्लस आर, सॉरी a प्लस ए आर दैट इज इक्वल्स टू 14, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, ठीक। आगे क्या बोला कि फर्स्ट और सेकंड में 1 ऐड करो, फर्स्ट में 1 ऐड करो, सेकंड में 1 ऐड करो और थर्ड में 1 सब्ट्रैक्ट करो, ये एपी हो जाएगा। फिर से वैसा ही कोई कंडीशन, तो कंडीशन क्या लगेगा, 2 टाइम द मिडिल दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ए बाई आर प्लस ए आर हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए यहीं पे। अब इसके बाद आप अगर ध्यान से देखें तो ए बाई आर और ए आर के प्लेस पे कुछ पुट करना चाहे तो क्या 14 माइनस ए लिख सकते हैं? नहीं समझे, देखिए ये दोनों टर्म ये इधर आ जाएगा, 14 माइनस ए, ये दोनों 14 माइनस ए, तो इधर है 2a प्लस 2, 2a प्लस 2, a को इधर लाइए 3a, 2 को उधर भेज दीजिए 12 हो जाएगा, a का वैल्यू 4 आया, a का वैल्यू जैसे 4 आया, अब आपके पास ऑप्शन है या तो इसमें या फिर इसमें पुट करके r कैलकुलेट कर लेना है, कर लेंगे? यस सर, ठीक है, और किसी का कोई डाउट?
यस सर है। बोलिए सर अंडर ब्रैकेट आइडेंटिटी का क्वेश्चन है सर। हाँ ठीक है। अंडर ब्रैकेट 1 बाय sin sec स्क्वायर x। एक मिनट, 1 बाई sec स्क्वायर x सेक स्क्वायर एक्स x माइनस cos स्क्वायर x। ऐसे, यस सर। ठीक है। प्लस सर ऊपर प्लस होगा वहां पर प्लस 1 बाय cosec स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज सर होल मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x बाय पूरे में, हाँ सर पूरा में 2 प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यस सर यही क्वेश्चन है। बस खत्म। यस ठीक, देखिए सबसे पहला चीज ना आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना था। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा था कि प्रूव दैट इतना इतने के बराबर हो। देखिए सबसे पहला चीज होता है आइडेंटिफिकेशन, कि हम कैसे पहचाने। तो हम एक चीज देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, कि मेरे पास राइट हैंड साइड में सारा साइन कॉस है, लेफ्ट हैंड साइड में सब मिक्स है। तो अगर मिक्स है तो जो भी अदर देन साइन और कॉस है उसको हमको साइन कॉस में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए यही स्टेप हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे जो लगना होगा लगेगा, ठीक है। तो LHS पार्ट दैट इज इक्वल्स टू, थोड़ा सोच के देखिएगा, अगर हम इसको लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर तो यहां मल्टीप्लाई होगा, कॉस ऊपर जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा हमसे बोलिएगा, बाई 1 माइनस कॉस टू द पावर 4x, ये पहला टर्म, ठीक है, ये पहला टर्म। उसके बगल में प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर, एलसीएम होगा ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर x और नीचे आया मेरे पास 1 माइनस साइन टू द पावर 4x, ये इतना, ठीक है, बन गया। और उसके साथ मल्टीप्लाइड है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाइड साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर x। अब देखने वाला चीज क्या है ना कि 1 माइनस कॉस का पावर 4 को कॉस स्क्वायर x का पावर 2 लिख सकते हैं, कॉस टू द पावर 4 को ऐसे। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो ध्यान से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x और इसके साथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x। सेम वही चीज इसके साथ 1 माइनस साइन का पावर 4x है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और उसके साथ 1 प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। कोई बताएगा ये क्या होता है? sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर, ये क्या होता है? cos स्क्वायर। कॉस स्क्वायर। तो हम यहाँ आइडेंटिटी में ना वही लिखेंगे, साइन स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। एलएचएस पार्ट जो मेरे पास है ऊपर कॉस स्क्वायर x, नीचे आया साइन स्क्वायर x और इसके साथ 1 प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और इसके साथ नीचे में आया मेरे पास कॉस स्क्वायर x इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ये उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x है, ठीक है। ये देखिए अब हम एलसीएम लेने जा रहे हैं। एलसीएम लेंगे, जो आएगा उसको लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, कॉस स्क्वायर x 1 प्लस साइन स्क्वायर x, ऐसा है, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, तो हम क्या लिखेंगे, cos का पावर 4, cos का पावर 4 और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी साइन का पावर 4 और प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर x। एक मिनट, हम कहां पे क्या मिस किए हैं,
साइन का पावर 4 के साथ इंटू ना, हाँ इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। और इतने के साथ मल्टीप्लीकेशन किसका है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का। आपको ये कटता हुआ दिख गया होगा, ठीक है, वो खत्म। अब जो बच गया थोड़ा उस पे बात करेंगे। कॉस का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4 एक जगह, cos टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x हो गया। साइन स्क्वायर और cos का पावर 4, साइन का पावर 4 cos स्क्वायर, तो देखिए क्या बोले, साइन स्क्वायर x cos टू दी पावर 4 आइडेंटिटी है ना, थोड़ा लंबा जाएगा, प्लस cos स्क्वायर x इंटू साइन टू दी पावर 4। कोई बोलेगा इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या यहाँ से, एकदम ठीक, ठीक है cos स्क्वायर x, और यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x। क्या हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख दें, ठीक है। और इस पार्ट को देखिएगा, यहां से यहां थोड़ा सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए अगर हम बोले ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है, तो क्या सही बोले, ये हम पहले ही बता चुके हैं आइडेंटिटी में, ये वाला, ठीक है, इतना आ गया, चलिए ठीक। और यहां से मेरे पास आया साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, यहां से मिला के इतना ही बचा था। नीचे आइए, नीचे देखिए, ये वाला 1 होगा और ये 1 2 होगा, यानी 2 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ऊपर में थोड़ा सा एक स्टेप और देखा जाए तो ये 1 होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। एक लाइन केवल ऊपर लिखना है जो केवल प्रूफ बताएगा, यहां प्रूफ हो गया, 1 माइनस 2 और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और नीचे देखिए 2 प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, दैट विल बी इक्वल्स टू RHS। बस यही चीज दिखाना था हम लोग को, ठीक है। यहाँ जो था देख लें, कोई भी टर्म ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, आइडेंटिटी लंबा जाता ही है, ऑलरेडी आप 10 में भी बनाए हैं ये चीज, ऐसा नहीं कि नया है। देख लीजिए, कुछ दिक्कत है जरूर बात करें। आज हम लोग का जो सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो है ग्राफ, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज इसमें हम लोग को एक दो जानकारी रखना होगा। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू साइन एक्स, मतलब कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, साइन एक्स, या y इक्वल्स टू साइन एक्स, क्योंकि हम लोग फंक्शन में पढ़े हैं कि fx को हम लोग y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन, कौन से टाइप का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, y इक्वल्स टू साइन एक्स, इसके लिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग कुछ वैल्यूज पे बात करेंगे और एंगल के लिए हमेशा हम लोग इन्हीं वैल्यूज को लेंगे। पूरे में जब भी ग्राफ बनाएंगे, अभी जो एंगल का वैल्यू लिख रहे हैं उसी वैल्यूज को लेके चलेंगे बस। एंगल, अगर एंगल बोले तो यहाँ x एंगल है कि y एंगल है, साइन के साथ जो है वो ना एंगल होगा, तो एंगल मेरा कौन, x, तो यहाँ हम x का वैल्यू लिखेंगे और बार बार क्या लेके चलेंगे वो देखिए। एक बार लेके चलेंगे x इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर x इज इक्वल्स टू हम लेके चलेंगे पाई बाई 2, उसके बाद हम x का वैल्यू लेंगे पाई, फिर हम x का वैल्यू लेंगे 3 पाई बाई 2, और लास्टली हम x का वैल्यू लेंगे 2 पाई। यहां तक मेरा एक ग्राफ, एक रोटेशन, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें वैल्यू का, तो किसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू, कौन से फंक्शन का वैल्यू, साइन फंक्शन का वैल्यू, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू।
तो बोलिए वैल्यू जो है वो x है या y है? y, वैल्यू y है। इसका मतलब हम यहाँ y का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, y का वैल्यू। अब सोच के देखिए, अगर x 0 होता है, अगर x 0 होता है तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 मीन्स y इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह पाई बाई 2 रखें, y बोलिए भाई, y 1, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। अगर हम x की जगह पाई रखते हैं, y बोलिए 0, फिर उसके बाद y कितना? -1, उसके बाद y कितना? 0। पिछले ही क्लास में एक टेबल बनवाई थे और हम आपको 360 डिग्री तक इसलिए वैल्यू लिखवा दिए थे ताकि आगे जरूरत पड़ेगा तो आपको कम से कम याद रहेगा। जो पलट के नहीं देखे हैं, लिखने के बाद कॉपी बंद कर दिए हैं, वो एक बार खोल के देख लीजिएगा, दवा की तरह फायदा करेगा, ठीक है, पढ़ लीजिए। एंगल हो गया, वैल्यू हो गया, अब उसके बाद ग्राफ का बारी आया। तो हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो उस समय हम y एक्सिस और x एक्सिस लेके चले, ठीक है। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y। हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है कि y पे मेरा वैल्यूज जाएगा तो मैक्सिमम जाएगा 1 तक, मिनिमम जाएगा -1 तक, ठीक है। मैक्सिमम जाएगा मेरे पास 1 तक और मिनिमम जाएगा मेरे पास -1 तक, ठीक है। उसके बाद एंगल्स जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक जाएगा। सोचने वाला बात है, 0 से π/2 अगर एंगल बढ़ता है तो साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। एंगल अगर π/2 से पाई होता है तो साइन का वैल्यू 1 से 0 इंक्रीज की डिक्रीज? ये डिक्रीज कर रहा है, बस इतने तक, फिर उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। तो क्या हुआ कि 0 से π/2 आते आते ये मैक्सिमम 1 पहुंच गया, 0 से π/2 आते आते ये अपना मैक्सिमम 1 पहुंच गया, और π/2 के बाद ये डिक्रीज किया और 0 हो गया। π/2 के बाद ये डिक्रीज किया 0 हो गया, यहां पहुंच गए। अच्छा, अब आगे का पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज, रेगुलरली डिक्रीजेस, वो और नीचे जाएगा अभी, ठीक है। और फिर उसके बाद 3π/2 से 2 पाई, 3π/2 से 2 पाई, इंक्रीज की डिक्रीज? -1 से 0 मींस इंक्रीज करना। चलिए ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो है कंटिन्यू आगे बढ़ा ऐसे नीचे की तरफ, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गया अपने मिनिमम -1 पे, और उसके बाद ये धीरे धीरे फिर इंक्रीज करके 0 हो गया, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहले ये मेरे पास एक प्लेस था जहां हमको रुकना था, और ये एक मेरे पास प्लेस है जहां हमको रुकना है। 0 पे 0, π/2 पे 1 दिया, पाई पे 0 दिया, फिर 3π/2 पे ये हमको -1 प्रोवाइड किया अपना मिनिमम, और 2 पाई पे फिर से 0 होके न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। अब इसमें से आइडेंटिफाई कीजिएगा, अगर कोई पूछे कि ये जो ग्राफ बनाए हो इस डॉटेड से लेफ्ट वाला, ये कौन से क्वाड्रेंट का ग्राफ है, क्या आंसर दीजिएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2, अरे भाई 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें साइन मेरा पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर y हमेशा पॉजिटिव, x के नीचे y नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसलिए साइन मेरा पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये वाला सेकंड, π/2 से पाई सेकंड। हम ये पढ़ चुके हैं, साइन यहां भी मेरा पॉजिटिव होता है। अच्छा, पाई से 3π/2 इट इज द थर्ड क्वाड्रेंट, और शायद हमको याद है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन मेरा नेगेटिव होता है, इसलिए x के नीचे है ग्राफ, ठीक है। और ये आया मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें भी साइन मेरा नेगेटिव है। अब एक और बात इसी से रिलेटेड, यहां पे हर एक सेगमेंट पे बात कर रहे हैं, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, वैल्यू रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, और वैल्यू यहां पे मेरा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कैसा होता है साइन का ग्राफ? वो 0 से स्टार्ट होता है, इंक्रीज करेगा अप टू 1, वहां से डिक्रीज करते 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 -1 तक जाएगा, और फिर -1 से इंक्रीज करके 0 पे जाएगा। ये हुआ
एक ग्राफ, वन ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो एक ग्राफ मल्टीपल ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ कि एक साइकिल कंप्लीट किया। एक ग्राफ का मतलब क्या हुआ? एक साइकिल कंप्लीट किया, 0 से 360 डिग्री एक साइकिल कंप्लीट किया, उसमें ये ग्राफ होगा। जनरल तौर पे हम साइन का ग्राफ ऐसे दिखाएंगे, यहां से लेके ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो आप समझे ये 0 से स्टार्ट हुआ और कहां पे खत्म हो गया? 2 पाई पे। ये कट किया कहां पे? पाई पे। इसको कट करने का मतलब देखिए, पॉइंट्स देखिएगा, x को कट कर रहा है तो y हमेशा क्या होता है? 0। देखिए यहाँ पे y 0 जब x 0, y 0 जब x पाई यानी 180 डिग्री, y 0 जब x 2 पाई यानी 360 डिग्री। तो क्या होता है कि साइन जो है वो एक साइकिल में 3 बार 0 होता है। कहां कहां पे? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। तो ये है साइन एक्स का एक ग्राफ। अब अगर हमसे बोलेगा कि साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, कहां से कहां? व्हेन x बिलोंग्स टू -2 पाई से लेके 3 पाई तक, -2 पाई से लेके 3 पाई तक। तो मेरा पहला काम क्या होगा और कैसे होगा देखते चलिए। सबसे पहले तो रेफरेंस एक्सिस, उसमें हम 0 लिखे। ऑब्वियस सी बात है, इससे इधर जाएंगे हम तो एक जगह मेरे पास -पाई आएगा, नेगेटिव होगा ना, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, और ये वाला मेरा होगा -2 पाई। हमको यहीं तक जाना था, उसके आगे जाएंगे तो ये पाई होगा, ये 2 पाई होगा और ये 3 पाई होगा। एंगल मार्क कर लिए। अब जाके ग्राफ बनाने का जो तरीका सीखे थे, यहां से उठाएं, ठीक है, यहां गया नीचे, फिर 2 पाई, ये कर्व होगा, फिर उसके बाद ऊपर और 3 पाई, खत्म। इधर से अब देखिए ये ऊपर नहीं उठ सकता है, कंटिन्यू चलाएंगे तो इसका डायरेक्शन देखिए ना नीचे की तरफ है, ये नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, इसको टच करेगा, फिर यहां पे आके मिल गया, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि ये सब जो पिक है ये कहां तक, तो आप बोलिएगा कि देखो ये जो क्रेस्ट टाइप बन रहा है ना, ये 1 तक जाएगा। कोई बोलेगा ये जो नीचे में ट्रफ है ये कहां तक, आप बोलिएगा ये जो भी जाएगा -1 तक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन एक्स का ग्राफ -1 से +1 तक होता है, तो इट इज द मिनिमम वैल्यू और +1 इज मैक्सिमम वैल्यू। चलिए आपको एक और बात बता दें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक देख लिए ग्राफ, और फिर यहां से यहां तक ग्राफ आइडेंटिकल दिख रहा है, सेम, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा कोई एक पार्ट मिल जाए जिसमें कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपना मैक्सिमम अटेन करके, अपना मिनिमम अटेन करके वापस उस जगह पे पहुंच जाए, फिर से एक बार, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होके अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपना मैक्सिमम, अपना मिनिमम अटेन करते हुए फिर उसी पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो जाए, उसी पॉइंट पे न्यूट्रलाइज हो जाए, तो इसको कहते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो पीरियड का मतलब क्या होता है? पीरियड ऐसा टर्म है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए जो कंटिन्यूअसली बार बार एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है। तो कोई बताएगा साइन एक्स का पीरियड कितना आएगा? देख के बोलिए ना, देख के बोलिए, नहीं बता। हाँ बिल्कुल, हम इसको लिखाएंगे, हम इसको अच्छे से अभी बताएंगे, अभी केवल है ना यहाँ थोड़ा सा जगह है, हम उतने में बात कर रहे हैं। हम क्या बोले, कोई एक फंक्शन एक पॉइंट से स्टार्ट होगा, अपना मैक्सिमम अटेन करेगा, अपना मिनिमम अटेन करेगा, फिर से उसी पॉइंट पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसको एक पीरियड कहते हैं किसी फंक्शन का, ठीक है, एक पीरियड कहते हैं। तो अगर कोई पूछा पीरियड ऑफ साइन एक्स, आप क्या बोलिएगा? पता है आप कहां कंफ्यूज कर गए, हम आपको बता रहे हैं, आप कहां कंफ्यूज कर गए।
आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पहचानते ही नहीं है, जबकि आप फिजिक्स में काइनेमेटिक्स मोशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं समझ में आता है। स्टार्ट किए 0 से और एंड किए 2 पाई पे, तो कोई पूछेगा कितना डिस्टेंस कवर किए भाई, क्या आंसर दीजिएगा? 2 पाई। तो जो वो डिफरेंस हुआ, जो डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड द पीरियड। आंसर कितना? 2 पाई। चलिए फिर से एक बार, -2 पाई से स्टार्ट किए, -2 पाई से स्टार्ट किए, अपना मैक्सिमम लिए, अपना मिनिमम लिए और 0 हो गया। तो स्टार्ट किए थे -2 पाई से, एंड किए 0 पे, पीरियड बोलिए भाई, पीरियड। हाँ फाइनल कौन है? फाइनल पॉइंट कौन है उसमें ऊपर में? 0। फाइनल पॉइंट है 0। इनिशियल कौन है? इनिशियल -2 पाई, -2 पाई। अरे भाई कुल मिला के क्या मिला आपको? 2 पाई। तो देखिए, किसी एक फंक्शन का पीरियड कभी चेंज नहीं होता है, एक फंक्शन का पीरियड कभी नहीं चेंज होगा। अब एक और अलग दिखाएं, रुकिए फिर से, पाई से स्टार्ट करते हैं, पाई से स्टार्ट करेंगे, ये अपना मिनिमम लिया, अपना मैक्सिमम लिया और फिर खत्म हो गया 3 पाई पे। पाई से स्टार्ट किए 3 पाई, पीरियड बोलिए। पाई से स्टार्ट किए 3 पाई, पीरियड बोलिए। 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। तो पूरे के पूरे sin x फंक्शन का एक ही पीरियड होता है और वो होता है 2 पाई। ठीक है, तो पीरियड क्या है और पीरियोडिक फंक्शन क्या है, आप इसको नोट कर ले, फिर हम उसको अलग से लिखवाएंगे आपको। ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है क्या, इस ग्राफ में या उस ग्राफ में? चलिए देखिए, अब का टर्म क्या है ना, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन एंड periodicity and periodicity। देखिए, सबसे पहला चीज, if value of function repeated after certain interval, then it is called periodic function। अगर एक certain interval के बाद किसी एक फंक्शन का वैल्यू बार बार रिपीट करता मतलब क्या, वही आएगा। ठीक है, तो उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए, आपको हम पहले ये बता दें, all trigonometrical ratios और trigonometrical functions are periodic। याद रखिएगा, जो भी मेरे पास 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, वो सब का सब पीरियोडिक होता है, सब। अब इसमें इस बात को आप ऐसे समझे कि मान लीजिए आपसे बोला कि sin π/6 का वैल्यू बताओ, आप बोलिएगा ये तो sin 30 डिग्री है, इसका वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे ये पूछा गया कि बोलो sin 2 पाई प्लस π/6 का वैल्यू। आप बोले क्या हुआ कि 2 पाई मतलब पॉजिटिव एक्सिस में प्लस कर दिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंचे, ये भी 1/2 आएगा। फिर पूछा sin 4 पाई प्लस π/6, तो आप बोले अच्छा ये भी कोई बड़ा बात नहीं, 4 पाई यहाँ प्लस किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गए, 1/2 हो गया। ठीक है, अलाइड एंगल इसीलिए पढ़े थे हम। तो क्या देखें, एंगल्स देखिएगा, एक एंगल है π/6, दूसरा एंगल है 2 पाई प्लस π/6 और तीसरा एंगल है 4 पाई प्लस π/6। अगर कोई बोले कि इसका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या बोलिएगा? इसका, इन दोनों का डिफरेंस 2 पाई। ठीक है, और इसका कोई डिफरेंस पूछ दे तो इसका 2 पाई। तो क्या देखें हम कि वैल्यू तो मेरा सब में सेम आया, एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्योंकि वैल्यू सेम आया, तो जो सर्टेन इंटरवल है
उसी को पीरियड कहते हैं, और ये जो फंक्शन है इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अभी जो डिस्कशन हुआ, हियर sin x is periodic function with period, और पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक ना, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं पीरियड 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना मिल गया हम लोग को 2 पाई, और sin x कैसा फंक्शन निकला, एक पीरियोडिक फंक्शन निकला, ठीक है। ऐसा आप याद रखेंगे sin x का पीरियड 2 पाई होता है। वैसे हम सबका एक लिस्टिंग बनाएंगे और पीरियोडिक फंक्शन पे थोड़ा सा और डिस्कशन होगा। तो पीरियड किसको कहते हैं और पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जैसा आपको बताया गया। बाकी हम इसको एक्सप्लेन्ड वे में भी पढ़ाएंगे आपको जब हम ये ग्राफ खत्म कर देंगे तब, ठीक है। अभी हम बीच बीच में ये सब डिस्कस करते रहेंगे कि कितना पीरियड हुआ, पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, ये सारा चीज डिस्कशन चलता रहेगा। चलिए आगे का दूसरा ये था कि दूसरा पॉइंट, ठीक है, only fractional part of x is algebraic periodic function। periodic function, algebraic function periodic नहीं होता है। कोई भी algebraic function मतलब रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ भी लिखा रहता है ना, ये सब पीरियोडिक नहीं होता है। मगर उसमें से एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ऑलरेडी आप फंक्शन में पढ़े हैं इसके बारे में। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये पीरियोडिक होता है, ठीक है, और इसका पीरियड जो है 1 होता है, विथ पीरियड 1। देखिए कैसे, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.3 पूछे, क्या आंसर दीजिएगा? देखिए पढ़ रहे नहीं करते। 0.3, अरे नाम है फ्रैक्शन, एक चीज 5.92। इंटीजर बोलिए, इंटीजर, 6 इंटीजर है 5, राउंड ऑफ नहीं करने बोले ना, इंटीजर पूछे। इंटीजर कितना है 5, और फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन 5.92 इंटीजर 5 और फ्रैक्शन है 0.9। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, नंबर सिस्टम का चीज है, 9 में भी पढ़े हैं नंबर सिस्टम, 10 में भी पढ़े हैं नंबर सिस्टम। अब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं याद कर लीजिए, मगर सिलेबस में तो है, ठीक है। 9 और 10 क्लास में ही ये चीज है। किसको इंटीजर बोलते हैं, जो पॉइंट से पहले होता है, जो पॉइंट के बाद होता है विद द पॉइंट, फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम आपसे पूछे कि 7.37, भाई हमको इंटीजर बता दीजिए। 7 फिर फ्रैक्शन बता दीजिए, फ्रैक्शन 0.37। हम यहाँ पे बोले क्या, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है हम फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं, हम इंटीजर का कोई बात नहीं कर रहे हैं। इग्नोर करेंगे इंटीजर को और केवल फ्रैक्शन बताएंगे। चलिए अगला देखिए 1.3, बोलिए क्या मिलेगा? 0.3। फिर देखिए 2.3, बोलिए क्या मिलेगा? 0.3, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक यूनिट बढ़े फिर एक यूनिट बढ़े, मगर मेरा वैल्यू नहीं बढ़ता। तो इंटरवल कितने का? 1 यूनिट का, मगर फंक्शन का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट बना हुआ है, यानी कि वो बार बार हमको सेम वैल्यू दे रहा है, उसका वैल्यू रिपीट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर सर्टेन इंटरवल, 1 के इंटरवल पे उसका वैल्यू रिपीट कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन है, और जो पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 के इंटरवल पे उसका वैल्यू कांस्टेंट मिल रहा है। इस कारण से एक अकेला अलजेब्रिक फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो कि पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर ग्राफ पे बढ़ते हैं और पीरियड डिस्कशन में रहेगा। हाँ बोलिए। पीरियड 1 कैसे हो गया?
मेरे पास नंबर है 0.3, नंबर है 1.3, नंबर है 2.3। इसका डिफरेंस बोलिए सुभजीत। डिफरेंस ठीक है, ठीक है, बस ये, बस उसी के कारण जैसे यहाँ की ग्राफ पे ही डिस्कशन है। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन 2x। ठीक है, देखिए इसको हम लेके आए ना, x का एक मल्टीप्लायर है, इससे पहले देखे थे sin x, उसमें x का मल्टीप्लायर 1 था, मगर यहाँ अदर देन 1 है। मेन फोकस वाला बात यही है। इसके साथ स्पेशल क्या है, sin x के जैसा ये क्यों नहीं है, क्योंकि x का मल्टीप्लायर बदल गया, बस यही स्पेशल है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर चीज चेंज हो जाएगा इसमें, हर चीज चेंज हो जाएगा। तो बनाने का तरीका क्या होगा, अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले मानेंगे अदर देन x अगर कोई भी एंगल है, x छोड़ के अगर कोई भी एंगल दिया है, आप उसको अज्यूम कर ले थीटा। x छोड़ के कुछ भी दिया है, x छोड़ के कुछ भी दिया, उसको आप थीटा मान। बाद में आप 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम, एक थीटा, अच्छा पहले ये लिख ले y इक्वल्स टू साइन थीटा हो जाएगा, ताकि हम आपको दिखा सके, एक थीटा का, एक x का, एक y का। ठीक है, तो ये है मेरे पास 3 कॉलम। एंगल थीटा में हमेशा हम लोग लेके चलेंगे 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। इसमें हमेशा यही लेके चलेंगे, जैसा हम इससे पहले बताए थे आपको। उसके अकॉर्डिंग x कितना होगा, तो भाई थीटा की जगह 0 पुट करके x निकाल लीजिए, 0। उसके अकॉर्डिंग y कितना होगा, थीटा की जगह 0 पुट कीजिए, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होगा। ठीक है, अगला अपने से बताइए, जब थीटा π/2 है, x क्या होगा, जब थीटा π/2 है तो x क्या होगा, π/4। ठीक, π/4। ठीक है, धीरे धीरे ट्राई करते चलिएगा, हो जाएगा। जब थीटा π/2 है तो थीटा की जगह π/2 रखे तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है, 1 एकदम से। चलिए अब की बात, थीटा की जगह पाई रखेंगे, थीटा की जगह पाई रखेंगे, x कितना होगा, कितना, π/2, और उस समय y कितना होगा, 0, साइन पाई ना, साइन पाई, साइन पाई। थीटा पुट करेंगे, ठीक है, इस पे हम लोग थीटा पुट करेंगे। चलिए 0, अगर थीटा 3π/2 है, कोई x बताएगा, x 3π/4, बहुत बढ़िया। थीटा की जगह बस 3π/2 रख के x निकाल लीजिए, क्या आ रहा है, y बोलिए, y थीटा की जगह 3π/2, साइन 3π/2 का वैल्यू -1। थीटा की जगह रखे 2π, x कितना आएगा, पाई, और ये कितना, 0 हो गया। ठीक है, ये था मेरा कि हम एंगल्स कैसे कैसे ले रहे हैं और वैल्यू क्या है। अब दूसरा बात, ग्राफ थीटा का नहीं बनता है, ग्राफ बनता है x और y का, क्योंकि अगर आप ऐसे लाइन खींचते हैं तो आप इसको लिखते हैं x और आप इसको लिखते हैं y। आज तक कभी देखें, इसको बोलते हैं थीटा और इसको बोलते हैं कुछ और, x और y। तो ग्राफ में यूज आएगा x और y का, थीटा का जो काम था वो अपना करके हट गया। अब x का वैल्यू हम 0 लेंगे, π/4, π/2, 3π/4, पाई, 0, फिर उसके बाद π/4, फिर π/2, उसके बाद 3π/4, और लास्टली हम लोग लेके चलेंगे पाई, इतना। देखिए 0 से π/4 बढ़ेगा, बढ़ा दिए, ठीक है, π/4 से π/2 घटेगा, घटा दिए, π/2 से 3π/4 और घटेगा, और घटा दिए, ठीक है, फिर 3π/4 से पाई बढ़ेगा, इसको बढ़ा दिए, ऐसा। ठीक है, ये जर्क नहीं देगा, यहाँ स्मूथ रहेगा, ये स्मूथ रहेगा ऐसा, ठीक है, स्मूथ।
ये ग्राफ बनके तैयार हो गया, मैक्सिमम कहां तक गया 1, मिनिमम कहां तक गया -1, हमको बोलने का जरूरत नहीं। आप देखिए इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आप देखिए ये मेरा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम ये मिल गया, हम ड्रॉ कर दिए इसका ग्राफ। अब देखिए सोचने वाला चीज क्या है पता है, sin x का ग्राफ आपका 2 पाई तक गया था, और sin 2x का ग्राफ देखिए, sin 2x का ग्राफ कहां तक खत्म हो गया, पाई तक में खत्म हो गया, पाई तक, मतलब सिकुड़ गया, ऐसे बोले। sin x जब sin 2x में कन्वर्ट हुआ तो ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो गया, ग्राफ कंप्रेस हो गया। एंगल के इंक्रीमेंट के साथ ग्राफ हमेशा कंप्रेस होता है। एंगल अगर आप sin x रखें इतना बड़ा तो sin 2x इतना होगा, sin 4x इतना होगा, sin 8x इतना होगा, ठीक है। अगर आप sin x रखे हैं इतना बड़ा तो sin x/2 और बड़ा होगा, sin x/4 और बड़ा होगा, sin x/8 और बड़ा होगा, समझे। तो जब जब हम एंगल में मल्टीप्लाई करेंगे ग्राफ मेरा कंप्रेस होगा, जब हम एंगल में डिवाइड करेंगे ग्राफ मेरा एक्सपैंड होगा, ठीक है। चलिए ठीक, इतना चीज। वैसे हम दोनों का ग्राफ एक साथ दिखाएंगे, कंपेयर कर सके। कोई इसका पीरियड बता सकेगा अभी? पाई, एकदम से। पीरियड ऑफ sin 2x दैट इज इक्वल्स टू पाई, सिंपल पाई। तो हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे हैं कि sin x का पीरियड है, पीरियड ऑफ sin x दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। हम लोग देखे पीरियड sin 2x का दैट इज इक्वल्स टू पाई। तो हुआ क्या, अगर आपके पास लिखा है sin nx, ध्यान रखिएगा sin nx, तो आप जब इसका पीरियड बोलिएगा, पीरियड ऑफ sin nx, तो आप बोलिएगा 2 पाई बाई n। क्या हुआ, x का जो भी मल्टीप्लायर है वो 2 पाई के डिवीजन में चला जाएगा, तब जाके फंक्शन का पीरियड कैलकुलेट होगा। यानी आपसे कोई पूछ ले कि देखो तुमको पीरियड बताना है sin 4x का, क्या आंसर दीजिएगा sin 4x का? बस वही चीज आप बोलेंगे कि 2 पाई में डिवाइड कर दीजिए ना उस नंबर से, जिस नंबर से x मल्टीप्लाइड है 2 पाई में उससे डिवाइड कर दीजिए, आपको पीरियड मिल जाएगा। अगर कोई ये बोलेगा कि देखो पीरियड चाहिए हमको sin x/2 का, क्या कीजिएगा बोलिए? देखिए आपका विजिबिलिटी थोड़ा सा, हाँ बोलिए। 1/2 से सर डिवाइड कर देंगे। हाँ 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 4 पाई। 4 दिखाते हैं। देखिए कोई कोई है ना नहीं समझ पाया था कि कैसे होगा। x/2 आपको कभी नहीं दिखना चाहिए कि खाली डिवीजन है, आपको दिखना चाहिए कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये होता है जो कॉन्सेप्ट क्लियर रखता है, और जो इसमें फंस गया कि ये कैसे होता है वो रटा हुआ है, ठीक है। आपको देखना है x का जो मल्टीप्लायर है 2 पाई में भाई हमको उससे डिवाइड करना है, ये घूम के ऊपर जाएगा और फाइनली हमको 4 पाई बना के देगा। यही सब चीज है, छोटा छोटा देखते चलना है। चलिए यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 2 पाई बाई 1/2, कहने का मतलब 4 पाई। एक और प्रैक्टिस, पीरियड ऑफ sin 16x, बोलिए कितना, पीरियड ऑफ sin 16x, पाई बाई 8। आप किए 2 पाई बाई 16, सॉल्व करके बताएं कि सर पाई बाई 8 आएगा, ठीक है। अच्छा अगर पूछा पीरियड ऑफ sin 16 x/16, आप बोलिए 32 पाई, कोई बोला था शायद, ठीक है 32 पाई। क्या करेंगे 2 पाई में डिवाइड करेंगे 1/16 से, 16 घूम के ऊपर जाएगा, 16 2 टाइम में 32 पाई, 32 पाई, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर कभी भी साइन के साथ वाले एंगल में x का मल्टीप्लायर 1 से बड़ा है तो पीरियड 2 पाई से छोटा होगा, अगर x का मल्टीप्लायर 1 से छोटा है तो पीरियड 2 पाई से बड़ा होगा। बस यही चीज देख रहे थे हम लोग,
ठीक है, कहीं पे कुछ भी पूछना हो एकदम उसी समय पूछिएगा, छोटा छोटा पार्ट है इसमें, कोई ज्यादा लंबा कॉन्सेप्ट है नहीं, उसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी। देखिए अब एक और इसी से मिलता जुलता ग्राफ बना ले हम लोग। ग्राफ है मेरा 3 नंबर में, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x/2। हम आपको ये चीज दिखाना चाहते हैं ना कि कहीं लिखे थे ना x/2 कि ये 4 पाई आएगा, हम वो दिखाना चाहते हैं। आप हमको थोड़ा हेल्प करते चलिएगा, ठीक है। क्या हमको यहाँ थीटा अज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? थीटा लिखेंगे? यस सर। और कितना लिखेंगे? x/2। अब कॉलम बनाएंगे एक थीटा का, एक x का और एक y का, जबकि हमको ये पता है कि y जो है वो साइन थीटा बन चुका है। y के वैल्यू के लिए इसको यूज करेंगे, x के वैल्यू के लिए इसको यूज करेंगे, और थीटा हम खुद से अज्यूम करते हैं 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2 पाई। ठीक है, चलिए बोलिए x बोलते चलिए, x बोलिए पहले पूरा x 0, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, अगला 4 पाई। हो गया? किसी को दिक्कत है x के वैल्यू में? ठीक, किसी को अगर इशू होगा ना तो थीटा की जगह इसको पुट करके और x निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए y का बात करें, y के लिए हमको इसको देखना है, ठीक ना, इसको देखना है, मतलब थीटा के बेसिस पे y, थीटा 0 हो जाए, y कितना होगा? 0, फिर उसके बाद 1, फिर 0, -1, अगला 0, 0, खत्म। ये मिल गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x है, y है, ठीक है, x है और y। तो x का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, क्या क्या मिलेगा? 0, फिर उसके बाद है पाई, उसके बाद है 2 पाई, उसके बाद है 3 पाई और लास्टली है मेरे पास 4 पाई। तो हम देखिए क्या कि जब ये 0 से पाई हुआ तो ये भी बढ़ गया, 0 से पाई बढ़ गया, फिर उसके बाद जब ये पाई से 2 पाई हुआ घट गया, ये घट गया, फिर उसके बाद जब 2 पाई से 3 पाई हुआ और फर्दर घट गया, ये और डिक्रीज कर गया, और जब 3 पाई से 4 पाई हुआ तो ये बढ़ गया, यानी यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, मैक्सिमम कहां तक गया? 1 तक, मिनिमम कहां तक गया? -1। इट इज दी 1 और ये वाला पॉइंट जो है ये -1। ये ग्राफ बन गया मेरा। ये ग्राफ किसका है? इट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू sin x/2। चलिए भाई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिख गया, कोई पीरियड बताएगा यहां से ग्राफ देख के? पीरियड 4 पाई, 4 पाई -0, 4 पाई -0, 4 पाई होगा, ठीक है। तो पीरियड कितना मिल गया? 4 पाई। ये हुआ कॉन्सेप्चुअल तरीका, ये हुआ कॉन्सेप्चुअल तरीका जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय द फॉर्मूला, और ये हुआ ग्राफिकल तरीका जब आप पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे पास ग्राफ ऑफ sin 2x और sin x/2। आप इतना नोट कर लें, उसके बाद sin x का ग्राफ, 2x का ग्राफ और x/2 का ग्राफ। यस सर। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि इतना लंबा बिना डिस्क्रिप्शन दिए क्वेश्चन कैसे है ना शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में, ताकि आपका आंसर भी चेक हो जाए और हम आपको बता भी दें। अगर मान ले रहे हैं जैसे कि ठीक है कोई क्वेश्चन बन के ये आया, हम लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देके क्वेश्चन बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन के बीच में यूज में आया तो हम इसका ग्राफ अब इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देके थोड़ी बनाने जाएंगे, तब तो मेरा क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट में कैसे बनाना है इस पे ध्यान रखना है। 2 पाई में इससे डिवाइड कर लेना है कि कहां तक जाएगा ये। ठीक है, 2 पाई में इस नंबर से डिवाइड कर लेना है, 2π/3। चलिए देखिए, ग्राफ खींचिए ऐसे, साइन है तो ऐसे जाएगा, ये स्टार्ट होगा 0 से, ये एंड होगा 2π/3 पे। ठीक है, बीच का चीज चाहिए, आपको पता है पाई पे काटता है तो आप इसमें 3 से डिवाइड करते हैं।
अगर बीच वाला चाहिए, आपको पता है π/2 पे मैक्सिमम देता है, उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, π/6 आ जाएगा। आपको पता है मिनिमम देता है 3π/2 पे, उसमें आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा π/2। क्या आपका यही सब पॉइंट आया था? मैक्सिमम 1 गया, मिनिमम माइनस। ठीक है, क्या आपको समझने में दिक्कत है कि शॉर्टकट में कैसे बनाना है? चलिए एक बार और रिपीट कर दे, तो नया क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए y इक्वल्स टू साइन 5x है, ठीक है, 5x है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल पॉइंट निकालेंगे, जानते हैं 0 होगा और एंड होता है 2 पाई पे। इसमें डिवाइड करेंगे 5 से, इसमें डिवाइड करेंगे 5 से। अब उसके बाद क्योंकि ग्राफ बनाना है साइन का, तो ग्राफ ऐसे ही होगा हमेशा। ड्रॉ कर लिए, एंड पता है 2π/5 होगा, इनिशियल पता चल गया 0 होगा। साइन x यहां पे कौन सा पॉइंट देता था, याद है? साइन x पाई देता है, तो पाई में 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये π/5 हो, π/5। यहां आपको पता है -1 कब देता था साइन? 3π/2 पे, -1 3π/2 पे। इसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा 3π/10। आपको याद है 1 कब देता था? 1 π/2 पे, तो π/2 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल गया π/10। बन गया ग्राफ। कोई पीरियड बताएगा इसका? पीरियड 2π/5, या तो यहां से निकालिए या यहां से निकालिए, दोनों जगह से आपको मिल जाएगा 2π/5। ऊपर वाले का पीरियड बोलिए, इसका पीरियड 2π/3। एकदम ठीक। आप समझ में आया कैसे ड्रॉ कर लेना आप लोगों को फटाक से? ठीक है, एकदम वेट नहीं करना आप लोगों को। कोई बोले कि साइन 5x खींच दिए ग्राफ, बोला उसका पीरियड बताओ, लिख दिए पीरियड। कंबाइंड ग्राफ ले रहे हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन x, एक ही जगह पे, एक ही एक्सिस पे, y इक्वल्स टू साइन 2x और y इज इक्वल्स टू साइन x/2। हाँ, ये चीज। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इसको y1 y2 और y3 बोल रहे हैं, ठीक है, y1 y2 और y3 बोल देते हैं। चलिए देखिए, ड्रॉ किए, x एक्सिस y एक्सिस, ये x है, ये y है। सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका? साइन x का, हमेशा साइन x का। ये रेफरेंस होता है 0, यहां पे π/2, यहां पे पाई, इस जगह पे 3π/2 और यहां पे 2। सबसे पहला काम हमेशा साइन x का ग्राफ बनाएंगे। अब जब हम देखें कि साइन 2x हो गया, तो ग्राफ मेरा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। कितना कंप्रेस होगा भाई? आधा हो जाएगा। कितना कंप्रेस होगा? आधा। एंगल अगर दुगना हो गया तो ग्राफ आधा हो जाएगा, आधा। आधा मतलब पाई में खत्म। इसी बीच में आपको ऐसे लेना है, आपको ऐसे लेना है, नीचे तक जाएगा, यहां तक, फिर ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये बन गया मेरा ग्राफ किसका? साइन 2x का, 2x का। फिर हमसे बोला कि साइन x/2 का, क्योंकि 2 से डिवाइड किए, एंगल आधा कर दिए। समझने वाली भाषा हमेशा हिंदी होती है, ठेठ भाषा समझिए। एंगल आधा किए तो ग्राफ मेरा चौड़ा हो जाएगा, ग्राफ मेरा एक्सपैंड कर जाएगा 2 टाइम्स। यानी कि अब जो है ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, और पाई पे जाके ये मैक्सिमम देगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद 2 पाई में जाके ये 0 होगा, फिर उसके बाद ये यहां से चलेगा और यहां तक जाएगा। तो इसका मतलब x को थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। कहां तक? 4 पाई तक, 4 पाई तक। अब कोई बताएगा ये अपना मिनिमम कहां दे रहा है? 2 पाई तो यहां लिखा है, 2 पाई पे तो 0 हो जाएगा। 3 पाई पे अपना मैक्सिमम कहां दे रहा है? पाई पे। तो ये है ग्राफ, देखते चलिए कौन कौन किसका ग्राफ है। ये ग्राफ है साइन x/2 का, ये वाला ग्राफ है मेरे पास साइन x का, और
ये ग्राफ मेरे पास हो गया sin 2x का, sin 2x का ऐसे दिखेगा आपको एक साथ, ठीक है। आप बताइए तो sin 6x ज्यादा एक्सपैंड करेगा कि कंप्रेस हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। पीरियड बोलिए sin x का सर 4 पाई 2 पाई। पीरियड बोलिए sin x/2 का 4 पाई 4 पाई। पीरियड बोलिए sin 2x का सर पाई पाई, ठीक है। ये चीज आपको दिख रहा है कहां से कहां तक जाएगा। चलिए ये था तीनों एक साथ। अभी तक क्या किए, एंगल में मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो ध्यान रखिएगा उसका पॉइंट भी तो लिखा दिए कि एंगल में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पीरियड जो होता है उसके नीचे वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। आगे अगला देखिए कौन सा नंबर होगा, 4 5 कुछ होगा वैसा ही। नेक्स्ट साइन का ही, ठीक है। इफ एनी कांस्टेंट, if any constant added to angle then वैसे केस में then graph shifted towards left। अब एंगल में कुछ ऐड करेंगे, एंगल में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखिए, अब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं y = sin x + π/4। एंगल में कुछ ऐड करके हम आपको अभी जो जनरल चीज बताए थे कि अदर देन x कुछ भी रहेगा आप हमेशा उसको थीटा मानेंगे, बिल्कुल उसी पे चलिएगा। लेट थीटा = x + π/4। तो वैसे केस में जो x होगा वो थीटा माइनस π/4 होगा और जो y होगा वो साइन थीटा होगा, ठीक है। y यहां से निकालेंगे और x यहां से निकालेंगे, ठीक है। थीटा एक कॉलम, x दूसरा कॉलम, y तीसरा कॉलम, ठीक है। थीटा हमेशा हम 0 लेंगे, π/2 लेंगे, पाई लेंगे, 3π/2 लेंगे और 2 पाई लेंगे, ठीक है। x का वैल्यू बोलते चलिए, x बोलते चलिए, -π/4। अगला π/4, थीटा की जगह π/2 रखे, थीटा के π/2 माइनस π/4, एलसीएम लिए 4, यहां मल्टीप्लाई हुआ 2π माइनस पाई, कुल मिला के π/4। चलिए अब बोलिए x बोलिए यहां रख के थीटा का वैल्यू कितना, 3π/4। अब देखिए π/4 को साइड कीजिए, ठीक है। सीक्वेंस समझाते हैं, सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस सीरीज। π/4 को साइड कीजिए, -1 के बाद 1 के बाद 3, अगला कौन आएगा 5, अगला कौन आएगा 7। देखते चलिए, ये हो जाएगा मेरा 5π/4, ये हो जाएगा मेरा 7π/4, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में या तो वहां से निकाल लीजिए, नहीं तो सीक्वेंस पहचान के अपना लिख लीजिए। हम आपको हर चीज बताएंगे, हम बताएंगे कि हाँ देख के कैसे आप लिख सकते हैं सीक्वेंस। अदरवाइज हम आपको बताएंगे कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भाई वैल्यू पुट कीजिए और जैसे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करके निकालिए, ठीक है। वैसे अब y पे आइए, y के लिए इसको देखिए, थीटा के बेसिस पे y, थीटा 0, y कितना 0, थीटा π/2, y कितना 1, फिर बोलते चलिए अगला -1, फिर क्या आया, 0, खत्म, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो उस समय मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है। इनिशियल पॉइंट देखिए, इनिशियल पॉइंट -π/4 x का ओरिजिन के लेफ्ट होगा, ओरिजिन पे होगा या राइट में होगा, कहां होगा
सर लेफ्ट में होगा, ओरिजिन लेफ्ट में होगा, ऑरिजिन के लेफ्ट में होगा, यहां मार्क कर ले -π/4। जैसे आप -π/4 मार्क किए, यहां पे साइन का ग्राफ जैसे सीखे हैं वैसे बना दीजिए और उसके बाद एंगल्स लिखते जाइए कि अपना मैक्सिमम कहां पे दिया π/4, फिर 0 कहां पे हुआ 3π/4, फिर अपना मिनिमम कहां पे दिया 5π/4 और फिर से 0 कहां पे हो गया 7π/4 हो गया। मैक्सिमम कितना गया 1 तक, मिनिमम कितना गया -1 तक। ग्राफ बन के तैयार। अब हम आपको जो ऊपर लिख के दिखाए थे ना वो समझाते हैं। क्या बोला, ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए अभी तक मेरा ग्राफ सबका सब स्टार्ट हो रहा था कहां से, ओरिजिन से। अगर ओरिजिन के बाद इधर π/4 से स्टार्ट हो जाएगा, -π/4 से, तो हम क्या बोलेंगे, ग्राफ मेरा लेफ्ट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट किया या कुछ नहीं शिफ्ट किया, क्या बोलेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। बस वही चीज, अगर आप एंगल में कुछ भी ऐड करते हैं तो जो भी ग्राफ बनेगा वो हमेशा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी जहां से स्टार्ट होता था वहां से नहीं होगा, उसके लेफ्ट के पॉइंट से होगा। वो पॉइंट कितना होगा वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, वो आपके दिए गए नंबर पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा। +π/4 दिया तो -π/4 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर वही दे दे +π/6, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप थोड़ा इसको ड्रॉ कीजिएगा, इन शॉर्ट आप जितना शॉर्टकट कर सके। y = sin x + π/6। आप हमको बस स्टार्टिंग पॉइंट बता दीजिए, बोलिए। -π/6 हम यहां से लिए, ऐसे करके ग्राफ ड्रॉ कर दिए। एंड पॉइंट कितना होगा 2π में से, 0 में से सब्ट्रैक्ट किए π/6 तो माइनस आया, 2π में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको एंड पॉइंट मिल जाएगा, कितना आएगा 11π/6। एंड पॉइंट कितना 11π/6। चलिए बाकी सब पॉइंट खुद से निकाल के लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ कीजिए। एक बात और, जब इतना हो ही गया तो पीरियड ऑफ साइन x + π कितना 2π। एक आंसर 2π आया, सबको चेक करके बताइए सही है कि गलत। 2π होगा। हमेशा पीरियड निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कीजिए। भाई आपका फाइनल था 7π/4, आपका इनिशियल था -π/4, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 8π/4 आएगा, जो कुल मिला के 2π होता है, तो पीरियड आपके पास आ गया 2। ठीक है, नोट कीजिए सबको और कंप्लीट कर लीजिए, कहीं कुछ दिक्कत है तो पूछ लें। सर वो जो आप sin x + π/6 का ग्राफ बनाए उसमें फाइनल पॉइंट निकालने के लिए 2π से माइनस क्यों किए? देखिए सर वो समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, फाइनल पॉइंट कैसे निकालना? यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है। यस सर। ठीक है, sin x का ग्राफ मेरा ऐसे होता है, sin x का ग्राफ 2π पे खत्म होता है, स्टार्ट होता है 0 से। अगर हम बोले कि x में से आप π/4, x में π/4 ऐड किए, तो 0 में से आप माइनस किए अगर π/4, यानी π/4 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया, तो पूरा ग्राफ घसकेगा ना। ये अगर 0 आ गया -π/4 पे, तो ये 2π भी तो इधर घसकेगा नहीं? यस सर। हाँ, तो कितना खिसकेगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितने का हुआ, तो 0 में से π/4 सब्ट्रैक्ट किए, एग्जैक्टली वैसे ही 2π में से भी क्या करेंगे π/4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब में से उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप निकालिए कितना आएगा। यस सर। ठीक, चलिए आप लोग से हम पूछे थे ना ये वाला पॉइंट, कोई बताएगा ये वाला पॉइंट? π/3। ठीक, π/2 में से माइनस कर दीजिए π/6 आ जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला पाई माइनस π/6, 5π/6 ना, 5π/6। और ये वाला 4π/3। ठीक है,
3π/2 में से π/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, 9 - 1 8π/6 यानी कि 4π/3 ये आ जाएगा। ठीक, आपके लिए है क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू साइन x माइनस π/3। ऐड नहीं किए, सब्ट्रैक्ट किए हैं। हम आपको अभी बता दें, ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा सर राइट की तरफ। हाँ, शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। और कितना शिफ्ट करेगा 1 यूनिट बाई π/3 यूनिट्स। 5/3। हाँ, जो सब्ट्रैक्ट किए उतना ही। चलिए, जो भी एंगल कैसे भी लेना है, ऐसे एक्सप्लेन करके बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, किसी भी तरीके से हमको पॉइंट्स बताते चलिए। ग्राफ तो हम खींच लेते हैं, सही है? नो सर। नहीं तो गलत हो गया ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, किधर जाएगा, इधर से स्टार्ट होगा। अब सही है? यस सर सही है। ठीक है, ठीक है, आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम ये पॉइंट्स पूछेंगे आपसे अभी। ठीक है, हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट बोलिए। हाँ सुभजीत, ये वाला पॉइंट सब कोई 5/3 उसके बाद 5π/6 उसके बाद 4π/3 अगला 11π/6 अगला 7π/3। ठीक है, देखिए समझने वाली भाषा में π/3 स्टार्ट हुआ, हम इसको 6 में लिख रहे हैं तो 2, 6 में 6 नीचे किए तो ऊपर 2 आएगा, फिर आया 5, डिफरेंस देख लिए 3 का, अगला आएगा 8, अगला आएगा 11, अगला आएगा 13, ऐसे। ठीक है, 5 3 8 11 11 14 होगा ना, ये 14। ठीक है, सबके नीचे बाई 6 आप देखिए 7π/3 आया, 11π/6 आया, 4π/3 आया, 5π/6 आया, 1π/3 आया। ठीक है, ये दूसरा, जिसको अगर नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे है 0 + π/3, यहाँ पे है π/2 माइनस π/3, यहाँ पे है पाई माइनस π/3। सही, प्लस प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, प्लस। और ये वाला जो है 3π/2 प्लस π/3, और लास्ट वाला जो है ये 2π प्लस π/3 है। देखा सब में क्या हुआ कि एंगल में सब्ट्रैक्ट हुआ, x माइनस है तो 0 π/2 पाई 3π/2 2π सब में ऐड होता जाएगा, तब जाके एंगल निकलेगा। मैक्सिमम जाएगा 1 तक, मिनिमम जाएगा -1 तक। ये हो गया। ठीक है, चलिए अब है ना, हम लोग को लिखना नहीं है, बस एक प्रैक्टिस करना है थोड़ा। अब 2 फॉर्मेट और बच जाएगा, वो अगले क्लास में करेंगे, बस एक प्रैक्टिस कर ले कम से कम। है क्या, ये साइन x माइनस π/2 है, x माइनस π/2 है। हम इसका ग्राफ लिख दे रहे हैं, आप बस बोलिएगा ऐसा ग्राफ। चलिए बोलिए, ये वाला पॉइंट सबसे पहले 2π - π/2 प्लस ना, माइनस नहीं, 4π - π माइनस नहीं, 5/2 हाँ 5π/2 प्लस होगा। ये 5π/2 2π प्लस π/2, यहां माइनस रहेगा ना तो एंगल में ऐड करेंगे। ठीक है, 2π प्लस π/2। चलिए ठीक, ये वाला एंगल बोलिए, ये वाला सर π + π/2 पाई प्लस पाई। 3π/2 होगा सर, 3π/2। हाँ वही ना, सॉल्व करके ना बताना चाहिए। 3π/2 ये वाला एंगल पाई। ठीक है, ये एंगल π/2। चलिए एक ही बचा है, ये वाला तो 3π/2 तो 2π 2π।
3 पाई बाई 2 तो ये होता है, उसमें ऐड करेंगे पाई बाई 2 तो आएगा 2 पाई। थोड़ा सा ऐसे ही आगे पूछ लेते हैं एक और। ये ग्राफ यहां तक गया, कोई बता सकेगा ये पॉइंट? सर 4 पाई प्लस पाई बाई 2 कितना होता है? 4 नहीं 4 नहीं 3 पाई। देखिए ये वाला 0 का होता है, ये पाई का होता है, ये 2 पाई का होता है, फिर 3 पाई का होता है। 3 पाई प्लस पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। चलिए ठीक है, फिर से एक बार आगे वाला बोलिए, आगे वाला ये वाला। सर 8 पाई बाई 2 ना गलत हो गया। अरे भाई ये यहां देखिए ना 1 इंटू पाई बाई 2, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, अगला कौन आएगा? 9 पाई बाई 2। बहुत बहुत तरीका होता है निकालने का, ठीक है 9 पाई बाई 2। चलिए ठीक, फिर से एक बार ये वाला बोलिए, ये वाला 3 पाई। देखिए जो नहीं पता कर पाया, पाई था बाई 2 पाई हुआ तो अब 3 पाई होगा, तो अगला कौन आएगा? ये वाला 4 पाई समझे, ऐसे निकाल सकते हैं 4 पाई।